नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज हम अध्ययन करेंगे नए कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत पैरेटो अनुकूलतम का। पैरेटो अनुकूलतम वास्तव में हमें यह बताता है कि यदि समाज में कोई भी परिवर्तन किया जाए, परिवर्तन या आवंटन, उत्पादन के संसाधनों का वितरण, क्योंकि समाज में कुछ व्यक्तियों के पास उत्पादन के संसाधन अधिक है, कुछ के पास बहुत कम है। यदि कोई ऐसा हम नियम या ऐसा कोई आवंटन एडॉप्ट करें जिसके परिणाम स्वरूप समाज में रहने वाले ए व्यक्ति को लॉस ना हो, जिसके पास से हमने ये संसाधन लिया है, और अन्य व्यक्तियों का कल्याण, बी और सी व्यक्तियों का कल्याण पहले से बढ़ जाए, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बी और सी के कल्याण में वृद्धि हुई है, जबकि ए के कल्याण में नुकसान नहीं हुआ है, ए का कल्याण नहीं घटा है। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो हम उसे परेटो ऑप्टिमम का नाम देंगे। अर्थात नए कल्याण अर्थशास्त्र वास्तव में एक नैतिक इकोनॉमिक्स का एक नैतिक पार्ट है, एथिकल वैल्यूज को बताता है कि समाज में यदि हम एथिकल वैल्यूज को लेकर के चलते हैं, अपने मन में एक जिज्ञासा रखते हैं कि नहीं, मानव सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी को मुझे वेलफेयर करना है, बट इसके लिए मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इस प्रकार का एलोकेशन जो अर्थव्यवस्था में किया जाएगा वो परेटो अनुकूलतम होगा और इससे समाज में कल्याण बढ़ेगा। इसी को हम नए कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आज हम देखते हैं परेटो ऑप्टिमम क्या है। प्रोफेसर परेटो ने सबसे पहले कल्याण को वस्तुगत परीक्षण के रूप में मेजरमेंट किया, जिसको हमने परेटो मॉडर्न मापदंड कहते हैं। परेटो मापदंड क्या है हम ये देखते हैं, या परेटो ऑप्टिमम क्या है अब हम ये देखते हैं। तो परेटो ऑप्टिमम क्या है, परेटो अनुकूलतम क्या है। यदि समाज में कोई परिवर्तन होता है, यदि समाज में कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे की स्थिति में परिवर्तन किए बिना कम से कम एक व्यक्ति को पहले से अच्छी या बुरी स्थिति में लाया जाए, तो इसे हम परेटो अनुकूलतम कहेंगे। हमने डिफिनेशन प्रोफेसर एमएल झिंगन की बुक से लिया है। सो मच थैंक यू सर। तो समाज में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, जरूरी नहीं कि अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति अर्न करें तब कंजप्शन करें। कभी कभी समाज में कुछ बेस्ट एलोकेशन करने के परिणाम स्वरूप लोगों का कल्याण पहले से बढ़ जाता है। तो यदि समाज में किसी भी व्यक्ति का लॉस ना हो, जबकि ए व्यक्ति का कल्याण बढ़ जाए, बी व्यक्ति का कल्याण बढ़ जाए या सी व्यक्ति का कल्याण बढ़ जाए, तो इसे हम परेटो अनुकूलतम की संज्ञा देंगे। आई एम जस्ट रिपीटिंग, यदि किसी आवंटन या वितरण के कारण किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना आए, और जबकि अन्य व्यक्तियों की स्थिति में पहले से अच्छा सुधार हो, तो इसे हम परेटो अनुकूलतम कहते हैं। क्लियर है। इसे न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंतर्गत इथिकल वैल्यूज को शामिल किया गया और लोगों के कल्याण के बढ़ाने के लिए यह सिद्धांत या परेटो ऑप्टिमम एक थ्योरीज बनाई गई जो परेटो ने प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कल्याण को एक नया वस्तुगत माप दिया गया। सपोज दैट यदि मैं समाज में जाता हूं या मैं समाज में एक वीडियो बनाता हूं, इस वीडियो के परिणाम स्वरूप यदि समाज के ए व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, बी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, सी व्यक्ति का कल्याण हो जाता, हो सकता है इस व्यक्ति का पीजीटी निकल जाए, इस व्यक्ति का नेट निकल जाता है, और इस व्यक्ति की स्थिति में मान लीजिए सी व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा कार्य परेटो अनुकूलतम के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इससे किसी व्यक्ति को नुकसान किया भैया, मैंने सी का नुकसान नहीं किया, जबकि ए और बी की स्थिति पहले से इंप्रूव हो गई। दैट इज कॉल्ड परेटो ऑप्टिमम।
ओके, यानी समाज में इस प्रकार का आवंटन, परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी समाज के, मान लीजिए गांव है, गांव में हमने एक काम करते हैं, एक हमारे पास वेस्ट लैंड पड़ा है जिसको हम लोग बंजर जमीन कहते हैं, और इस बंजर जमीन में गवर्नमेंट ने कॉलोनीज बनाई, और इन कॉलोनीज में क्या किया, हमने सबसे बीपीएल सेक्टर यानी मार्जिनलाइज सेक्टर के लोगों को उठा करके शिफ्ट कर दिया। तो देखिए, गांव के अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि इनका कल्याण बढ़ गया। तो हम इसे क्या कहेंगे, परेटो ऑप्टिमम कहेंगे। ओके, यानी समाज में ऐसा परिवर्तन जिससे किसी का नुकसान ना हो और अन्य व्यक्तियों का कल्याण बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड परेटो अनुकूलतम। आइए हम इसे देखते हैं। पेरेटो रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। इसके पहले हमने अंतर व्यक्तिगत तुलनाएं कर रहे थे और कार्डिनल यूटिलिटी को माप रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह पर शेम्युल्सन द्वारा प्रतिपादित यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व का प्रयोग इन्होंने किया और उसके आधार पर अपना सिद्धांत, अपनी थ्योरी को और अधिक एक्सप्लेन किया कि समाज में अगर इस प्रकार का एलोकेशन किया जाए और जिसके परिणाम स्वरूप समाज के किसी व्यक्ति की स्थिति में पहले से परिवर्तन ना हो, मान लीजिए बी को कोई नुकसान ना हो, ए सी और डी को की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए, सी की और अच्छी हो जाए, डी की और अच्छी हो जाए और ए की सबसे अच्छी हो जाए, तो ये परिवर्तन समाज के लिए हितकारी होता और ऐसा परिवर्तन समाज के लिए श्रेष्ठ होता और इस तरह का परिवर्तन हमें लाना चाहिए। ठीक है, हम टीचर हैं, हम जाकर के ज्ञान बांट के आते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होता है। कुछ एनजीओज होते हैं, वो लोगों को खाना बांट देते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, किसी की बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा ले लेते हैं, तो वो एलोकेशन वो अपने इनकम से कुछ पार्ट दे देते थे जिससे उनके बच्चों को भला हो जाता, इनका कोई नुकसान नहीं होता। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परेटो अनुकूलतम, परेटो ऑप्टिमम। हम एक नई विचारधारा के अंतर्गत जी रहे हैं, हमारे जीने का तरीका बदलना होगा। अब हमें लोभ लालच के तौर तरीकों को नहीं अपनाना होगा, हमें मानव को मानव समझना होगा और हमें एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो प्रगति के लिए कार्य करना है, वही वास्तव में परेटो अनुकूलतम के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। ये एक प्रकार से एथिकल इकोनॉमिक्स हो रही, नैतिक अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं। अर्थात समाज में हमको वास्तव में निस्वार्थ होकर के जीना पड़ेगा, निस्वार्थ होकर के लोगों के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जब हम निस्वार्थ होकर के, जब बिना किसी लालच के हम किसी के साथ कार्य करेंगे, तो वहां पर परेटो अनुकूलतम श्योर काम करेगा और आप वहां पर इस थ्योरी को अप्लाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि परेटो अनुकूलतम आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर कार्य करता है। अगर आपने निस्वार्थ भाव से कहीं पर कार्य किया है तो वहां पर परेटो अनुकूलतम जरूर कार्य हुआ है। आपने इथिकल वैल्यूज को मेंटेन किया, किसी को गाली गलौज, किसी की जमीन में कब्जा किए बिना, किसी के घर में चोरी डकैती किए बिना, किसी का दिल दिखाए बिना, अन्य व्यक्तियों का यदि आपने लाभ किया है तो यह परेटो अनुकूलतम होगा। आइए हम डायग्राम के माध्यम से इसे और अधिक समझते हैं। यहां पर हमने एक्स एक्सिस पे ये आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे हमने यूटिलिटी ऑफ ए पर्सन को लिया है और वाई एक्सिस पर यूटिलिटी ऑफ बी पर्सन। क्योंकि मेरे पास दो एक्सिस है तो इसलिए मैंने टू पर्सन लिए हैं, एक ए पर्सन है मेरे पास और एक मेरे पास है बी पर्सन है। ए पर्सन को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है और बी पर्सन को मैंने वाई एक्सिस पे लिया। ओके, ये मेरे पास सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित यूटिलिटी कर्व है। ओके, यूटिलिटी कर्व है। सपोज दैट वी आर एट सी पॉइंट, सपोज दैट हम सी बिंदु पर हैं। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि ए की यूटिलिटी कुछ A1 है तथा बी की यूटिलिटी शायद B1 है। वी आर एट सी पॉइंट, हम सोसाइटी के सी पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर हैं। यहां पर ए पर्सन की यूटिलिटी ये है और बी पर्सन की यूटिलिटी ये है। तो यहां पर ए पर्सन की यूटिलिटी मैंने कितनी बताई, OA1,
और बी पर्सन की यूटिलिटी कितनी है, ओ बी वन। ओके, यदि कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप हम सी से ई बिंदु पर आ जाते हैं, ठीक है, यदि कोई समाज में एलोकेशन होता है तो देखिए बी व्यक्ति की यूटिलिटी तो वही है ई पॉइंट पर, जबकि ए की यूटिलिटी पहले से इंप्रूव कर गई और वो हो गई A2। तो बी की यूटिलिटी परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद ए की यूटिलिटी कितनी है, हो गई है ओ या A1 से इंप्रूव होकर के ओ A2 हो गई ना, जबकि बी की यूटिलिटी ओ B1 से ओ B1 ही रहती है। तो हम क्या कहेंगे, ए व्यक्ति की उपयोगिता पहले से बढ़ गई है जबकि बी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये परेटो अनुकूलतम माना जाएगा ना। यानी कोई ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की यूटिलिटी बढ़ जाए बट दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, दैट इज कॉल्ड परेटो ऑप्टिमम। या कोई ऐसा परिवर्तन जिसके कारण हम सी से डी पॉइंट पर जाते हैं, सी से डी पॉइंट पर जाते हैं तो देखिए यहां पर बी पर्सन की यूटिलिटी बढ़कर के OB2 हो जाती है, कितनी, OB1 से बढ़कर के OB2 हो जाती है, ये बी पर्सन की यूटिलिटी बढ़ गई, जबकि ए पर्सन को यूटिलिटी OA1 से OA1 ही रहती है। तो ए पर्सन को यूटिलिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये परिवर्तन भी परेटो अनुकूलतम माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे बी की यूटिलिटी बढ़ी है जबकि ए को नुकसान नहीं हुआ। या कोई ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप हम सी से आ जाएं एफ पॉइंट पर, मान लीजिए मैं एफ पॉइंट पर आ जाता हूं तो यहां पर मैं ये देखता हूं कि ए की यूटिलिटी बढ़कर के OA3 हो जाती है और बी की यूटिलिटी बढ़कर के कितना हो जाती है, OB2 हो जाती है, OB2 हो जाती है। तो जब मैं सी से एफ पर आता हूं, सी से एफ पर आने पर मैं देखता हूं कि ए की यूटिलिटी बढ़ती है और बढ़कर के कितनी हो जाती है, OA3, और बी की बढ़कर के हो जाती है OB1 से OB2। तो देखते हैं दोनों की यूटिलिटी बढ़ी, अर्थात इस प्रकार का परिवर्तन समाज स्वीकार करता है और यह परेटो अनुकूलतम के अंतर्गत माना जाएगा। ओके, तो इस प्रकार मैं लास्ट में फिर जस्ट रिवाइज कर देता हूं कि ऐसा परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप यदि ए व्यक्ति की उपयोगिता बढ़े जबकि बी को कोई लॉस ना हो, दैट इज कॉल्ड परेटो ऑप्टिमम। या बी की यूटिलिटी बढ़े ए को कोई लॉस ना हो, दैट इज परेटो ऑप्टिमम। या ए और की यूटिलिटी बढ़े और बी की यूटिलिटी बढ़े यानी किसी को लॉस ना हो, दैट इज परेटो ऑप्टिमम। लेकिन यदि मैं सी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे अगर चला जाता हूं, देखिए ये क्यू पॉइंट पे अगर चला जाता हूं तो क्यू पॉइंट पर देखिए कि बी व्यक्ति की यूटिलिटी तो बढ़ती है, बी की यूटिलिटी बढ़ी जबकि ए की यूटिलिटी घट जाएगी। देखिए आप इस लाइन को लंबा डालिए तो ओ या A1 से ए की यूटिलिटी घट करके और घट जाती है। देखिए ये हमारे पास ए की यूटिलिटी कम हो जाएगी, अब बी की बढ़ जाएगी। तो ये परिवर्तन समाज स्वीकार नहीं करेगा और ये परेटो अनुकूलतम नहीं माना जाएगा। हमें उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो मच थैंक यू। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं। ओके।